जय हिंद साथियों, आज की इस वीडियो देखने वाला है आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2026 में जो भी छात्र एग्जाम देने वाले हैं। इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिए फ्रेंड्स। आपका यहाँ पर 2025 में जिसका एग्जाम हुआ है फ्रेंड्स 5 जून 2025 को, उसका यहाँ पर देख सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। ये सेकंड शिफ्ट का जो एग्जाम हुआ था फ्रेंड्स, उसका सोल्यूशन इस वीडियो में कराने वाले हैं 5 जून 2025 का। तो चलिए फ्रेंड्स फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। आप अंडर ग्रेजुएट लेवल या ग्रेजुएट लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। पार्ट 1 में बात करते हैं फ्रेंड्स, तो इसमें आपको यहाँ पर 50 क्वेश्चन कराया जाएगा। अगर पार्ट 2 देखना चाहते हैं फ्रेंड्स तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। पार्ट 2 हम जल्द ही डाल देंगे, ठीक ना। तो पार्ट 2 के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। एक नंबर क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। जो क्वेश्चन यहाँ पर लॉन्ग बनेगा फ्रेंड्स उसे हम छोड़ देंगे, ठीक ना। आप लोग बना लीजिएगा, अगर कमेंट कीजिएगा तो बना देंगे फ्रेंड्स। जैसे कि यहाँ पर बात करते हैं, ये वीडियो हम बना रहे हैं, ठीक ना। इसमें देखिएगा फ्रेंड्स तो 20 से 30 मिनट में आपको निपट जाएगा, ठीक ना। अगर यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स लॉन्ग क्वेश्चन बनाते हैं तो 1 से 1.5 घंटा लग जाएगा, ठीक ना। इसलिए फ्रेंड्स यहाँ पर देखिएगा तो हम यानी कि जो लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा, ठीक ना, उसे छोड़ देंगे, आप लोग बना लीजिएगा। अगर कहिएगा फ्रेंड्स तो उसका भी सॉल्यूशन एक प्रॉपर वीडियो में करा देंगे, ठीक ना। तो एक नंबर क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। यदि 47,100 को 9% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए जमा किया जाता है तो वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। अंतर कितना होगा तो इसे बनाइएगा फ्रेंड्स। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 381.51। इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, बना लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा जाता है, सौर चित्रकला जो कि एक जनजातीय कला के रूप में परंपरागत रूप से किस भारतीय राज्य के समुदायों द्वारा मनाई जाती है। तो ये आपका यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स उड़ीसा द्वारा मनाई जाती है, यानी कि उड़ीसा की जनजाति इसे मनाती है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसीलिए वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ही आधार पर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि आपका टीसीएस एग्जाम कंडक्ट करा रहा है और ये भी टीसीएस एग्जाम कंडक्ट कराया है, ठीक ना। तो इसलिए वीडियो को आपको शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना है। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। एक लंबवृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि 6500 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा इसका आधार और व्यास यानी कि आधार का व्यास 100 सेंटीमीटर है। तो शंकु की ऊंचाई सेंटीमीटर में ज्ञात करना है, ठीक ना। तो अगर इसे निकालते हैं फ्रेंड्स, यानी कि शंकु की ऊंचाई निकालते हैं तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 120, ठीक ना। 120 सेंटीमीटर आ जाएगा फ्रेंड्स। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन में पूछा जाता है फ्रेंड्स, इस पैटर्न के आधार पर यहाँ पर कौन सा पैटर्न है यही पूछा जा रहा है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यानी कि यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स तो ई से जी हो रहा है, उसके बाद जी से आई हो रहा है, ठीक ना। तो इस पैटर्न पर आपको ढूंढना है, ठीक ना। उसके बाद एल से जी हो रहा है और जी से यहाँ पर के हो रहा है, ठीक ना। तो कुछ इस प्रकार फ्रेंड्स इस पैटर्न पर ढूंढिएगा तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये रीजनिंग का प्रश्न है फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे अच्छे से प्रैक्टिस कर जाइएगा, अब की बार भी पूछा जा सकता है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा जाता है, व्यक्तियों के एक समूह में पुरुष और महिलाएं और बच्चे शामिल है, ठीक ना। उसमें से 20% यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स पुरुष है और 50% महिलाएं हैं, बाकी बच्चे हैं, ठीक ना। उनका औसत वजन की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो औसत वजन कम यानी कि क्रमशः 45 kg, 60 kg और 20 kg है, ठीक ना। समूह का औसत वजन ज्ञात कीजिए। अगर समूह का औसत वजन यहाँ पर निकालिएगा फ्रेंड्स तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 45 किलो। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, तो वहां से जाकर पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा जाता है 6 नंबर क्वेश्चन में, कमलेश ने 10,000 में कुछ साड़ियाँ और सूट खरीदे, ठीक ना। प्रत्येक साड़ी की कीमत यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स 1500 रुपया है, ठीक ना। और प्रत्येक सूट की कीमत की बात करते हैं फ्रेंड्स तो 1000 रुपया है। साड़ियाँ और सूट की कुल संख्या यहाँ पर 8 है। सूट और साड़ियाँ की संख्या ज्ञात करना है, ठीक ना। तो अगर इसे निकालिएगा फ्रेंड्स तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 साड़ियाँ और 4 सूट, ठीक ना। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा जाता है, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ए से ड्राइव करना शुरू करता है, ठीक ना, पश्चिम की ओर चलता है, यानी कि इसे निकालिएगा फ्रेंड्स बहुत सी सिंपल है और 5 किलोमीटर पूर्व इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक ना। तो इसे बना लीजिएगा, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे आराम से बना सकते हैं फ्रेंड्स, जैसे कि 8 से ड्राइव कर रहा है, ठीक ना। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स तो ये पूरब हो जाएगा, ये पश्चिम हो जाएगा, ये उत्तर हो जाएगा और दक्षिण हो जाएगा, ठीक
ठीक ना। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है फ्रेंड्स दक्षिण की ओर, ठीक ना। तो दक्षिण देखिए फ्रेंड्स तो पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, ठीक ना। यानी कि यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स तो यहाँ से शुरू करता है और इधर से 3 किलोमीटर चलता है, ठीक ना। उसके बाद फिर वह दाएं मुड़ जाता है, यानी कि दाएं की बात करते हैं फ्रेंड्स तो दाएं इधर हो जाएगा, ठीक ना। और यहाँ पर कितना किलोमीटर चलता है तो 2 किलोमीटर चलता है। उसके बाद फिर वह बाएं मुड़ जाता है, बाएं देखिएगा फ्रेंड्स तो दाहिना बायां, ठीक ना। यानी कि यहाँ पर आपको दाएं बाएं अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स तो फिर वह कहाँ पर मुड़ जाता है, तो यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स बाएं मुड़ जाता है। तो अगर यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स तो यहाँ पर आपको फिर से बाएं मुड़ जाता है, यानी कि बाएं इधर हो जाएगा फ्रेंड्स। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा तो ये 5 किलोमीटर चलता है, तो यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स 5 किलोमीटर। उसके बाद फिर वह दाएं मुड़ जाता है, तो दाएं इधर हो जाएगा फ्रेंड्स। उसके बाद ये 3 किलोमीटर चलता है, ठीक ना। उसके बाद फिर वह कहाँ पर मुड़ जाता है फ्रेंड्स, तो अंत में दाएं मुड़ जाता है, यानी दाएं इधर हो जाएगा, ठीक ना। और ये 8 किलोमीटर चलता है, ठीक ना। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स तो 5 3 8, यानी कि ये इसके बराबर आ गया, ठीक ना। यानी कि यहाँ पर रुक जाता है फ्रेंड्स। यहाँ पर देख सकते हैं पुनः ए पर पहुंचने के लिए कितना यानी कि लगेगा, ठीक ना। तो यहाँ पर 3 2 है फ्रेंड्स, उसके बाद 3 है, यानी कि 5। उसके बाद किधर की ओर चलेगा फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देखिएगा यहाँ से चलेगा तो ये पूरब की ओर चलेगा, ठीक ना। तो 5 किलोमीटर पूरब की ओर चलेगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 5 किलोमीटर पूर्व इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था बुकर 2024 के लिए लघु सूचित लोकप्रिय उपन्यास यानी कि हेल्ड, यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स के लेखक का नाम क्या था। ये आपका करंट अफेयर से पूछा गया क्वेश्चन था, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन ने पूछा था कंप्यूटर सिस्टम में सीपीयू यानी कि सीपीयू का प्राथमिक कार्य क्या होता है, तो निर्देश को निष्पादित करना और डेटा प्रोसेसर करना, ठीक ना, प्रोसेस करना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स कंप्यूटर से थोड़ा सा डीप से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको डीप से पढ़कर जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन पूछा था साधारण ब्याज पर कई धनराशि 12 वर्ष में किस ब्याज की दर पर स्वयं की दुगना हो जाएगी। तो 12 वर्ष में देखिए फ्रेंड्स तो 8.33% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8.33% इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है लेकिन यह सीधी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो इनमें से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है फ्रेंड्स और यह सीधी यानी कि बंगाल की खाड़ी में गिरता है। तो कोसी भी है, गौतमी भी है, घाघरा भी है, लेकिन महानदी नहीं है फ्रेंड्स। और ये सीधा कहाँ पर गिरता है फ्रेंड्स, तो बंगाल की खाड़ी में गिरता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था एस का अर्थ माइनस है, ठीक ना, क्यू का अर्थ गुना है, कुछ इस प्रकार दिया गया फ्रेंड्स और इसका मान निकालना है, ठीक ना। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। जैसा कि फ्रेंड्स यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स तो पी का अर्थ क्या है, तो यहाँ पर पी का अर्थ प्लस है तो प्लस हो जाएगा। उसके बाद 4 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स तो आपको उसके बाद यहाँ पर 5 है, ठीक ना, यानी कि 45 हो जाएगा ये, ठीक ना। 45 हो तो 45 हो जाएगा। आर का अर्थ क्या है फ्रेंड्स, तो आर का अर्थ यहाँ पर देखिएगा तो भागा है तो भागा हो जाएगा 2 से, ठीक ना। उसके बाद क्यू का अर्थ क्या है फ्रेंड्स, तो क्यू का अर्थ गुना है तो गुना हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद 2 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स तो थोड़ा सा सटा कर लिख देते हैं 1 हो जाएगा फ्रेंड्स। उसके बाद यहाँ पर पी का अर्थ क्या है, तो बी का अर्थ प्लस है तो प्लस हो जाएगा। उसके बाद 45 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स तो आर का अर्थ क्या है, तो आर का अर्थ भागा है तो भागा हो जाएगा 2 हो जाएगा। उसके बाद क्यू का अर्थ गुना है तो गुना हो जाएगा। उसके बाद एस का अर्थ देखिए फ्रेंड्स माइनस है तो माइनस हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स तो 4 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक ना। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स तो 1 प्लस, ठीक ना, 45/2 इस प्रकार लिख सकते हैं, ठीक ना, 45/2। उसके बाद इंटू 2 हो जाएगा -4 हो जाएगा। 2 कट जाएगा फ्रेंड्स। उसके बाद 45 1 46 हो जाएगा और 46 में से 4 घटा दीजिए तो कितना बच जाएगा, तो 42 बच जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी 46 में से 4 घटा दीजिएगा तो 42 बच जाएगा। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था फ्रेंड्स, यहाँ पर दिया गया है, ठीक ना। और अब यहाँ पर इसको पढ़ना है फ्रेंड्स, उसके बाद इसको सोल्व करना है, ठीक ना। तो इसे बनाइएगा फ्रेंड्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी आप सभी बना लीजिएगा। इसमें थोड़ा सा यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स प्रत्येक शब्द के स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला यानी कि यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ना है उसके बाद बनाना है, ठीक ना। तो इसे बना लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था फिर से वही ड्राइव वाला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आराम से बना सकते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स ए से ड्राइव करना शुरू करता है, दक्षिण की ओर चलता है। इधर मान लीजिएगा फ्रेंड्स पूरब पश्चिम, उसके बाद उत्तर दक्षिण, इस प्रकार मानना है फ्रेंड्स, उत्तर दक्षिण, ठीक ना। तो ये दक्षिण की ओर ड्राइव कर रहा है तो इधर 11 किलोमीटर ड्राइव करेगा, ठीक ना, यानी कि इधर से आ रहा है, ठीक ना, 11 किलोमीटर ड्राइव कर रहा है। उसके बाद बाएं की ओर मुड़ जाता है, नहीं यहाँ पर देखिएगा फ्रेंड्स तो दाहिना बायां, ठीक ना, यानी कि बाएं की ओर मुड़ जाता है तो इधर मुड़ जाएगा फ्रेंड्स। उसके बाद ये 3 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर से वह यहाँ पर देख सकते हैं फिर बाएं मुड़ जाता है,
यानी कि इधर मुड़ जाएगा फ्रेंड्स, उसके बाद फिर से 4 किलोमीटर ड्राइव करता है, ठीक ना। उसके बाद फिर वह बाएं मुड़ जाता है, दाहिना बायां, ठीक ना, बाएं मुड़ जाता है। और यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स, आपका यहाँ पर 12 किलोमीटर यानी कि ड्राइव करता है, ठीक ना। तो कुछ इस प्रकार आपको बनाना है फ्रेंड्स, आराम से बन जाएगा। 9 किलोमीटर पूर्व की ओर इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक ना। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये ध्यान रखना है फ्रेंड्स, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, ठीक ना। तो इस प्रकार अगर आप ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, और यहाँ पर देख सकते हैं जो आपका दाएं बाएं होता है उसको अच्छे से देखना है फ्रेंड्स। जैसे कि इधर से आएगा तो दाहिना की आधार हो जाएगा, तो दायां इधर हो जाएगा, बायां इधर हो जाएगा, ठीक ना। अगर इधर से जाएगा फ्रेंड्स तो इधर से दायां इधर हो जाएगा, ठीक ना, बायां इधर हो जाएगा, ठीक ना। ये सब आपको ध्यान रखना है, ठीक ना। उसके बाद फ्रेंड्स इधर से जब आएगा, ठीक ना, यानी कि इधर से आएगा तो दाहिना इधर हो जाएगा, ठीक ना, बायां इधर हो जाएगा। अगर इधर से वही जाएगा फ्रेंड्स तो इधर यानी कि इधर किया हो जाएगा तो इधर दाहिना हो जाएगा, ठीक ना, इधर बायां हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार अगर ध्यान रखते हैं फ्रेंड्स तो आपका आराम से क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर है 9 किलोमीटर पूर्व की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेता है। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल की भूमिका को सर्वोत्तम रूप से यानी कि व्यक्त करता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। ये भी देखिएगा तो कंप्यूटर से ही पूछा गया प्रश्न है, ठीक ना, जो डीप से पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हैं नीचे दिए गए सेट है, ठीक ना। इसमें से आपको बताना है फ्रेंड्स यानी कि इससे रिलेटेड कौन है, ठीक ना। तो बहुत ही सिंपल है फ्रेंड्स, यानी कि इससे देखिए तो 3 से 5, 5 से 10, 10 से यहाँ पर देख सकते हैं 12, ठीक ना। यानी कि 5 से यानी कि 3 से 5 यानी कि जो 2 यानी कि कॉमन है, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर 5 कॉमन है, उसके बाद देखिए फ्रेंड्स फिर से 2 कॉमन है, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स तो यहाँ पर भी आपको 8 से 10 यानी 2 कॉमन है। उसके बाद यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स 10 से 20 यानी कि 10 कॉमन है, ठीक ना। उसके बाद फिर से 2 कॉमन है, ठीक ना। तो इसी प्रकार आपको ढूंढना है। अगर ऑप्शन ए को चेक करते हैं फ्रेंड्स तो यहाँ पर देख सकते हैं 4 से 6 यानी कि 2 तो कॉमन है, ठीक ना। उसके बाद 6 से 12, 12 यहाँ पर ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि 12। उसके बाद यहाँ पर 12 से 14 होना चाहिए, ठीक ना, लेकिन यहाँ पर 24 दिया गया है, ठीक ना। तो ये गलत हो जाएगा, ठीक ना। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स, जैसे कि यहाँ पर देखिएगा तो 18 से 20 यानी कि 2 कॉमन है, ठीक ना। उसके बाद 20 से 40 यानी कि यहाँ पर डबल किया गया है, बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक ना। और 40 से यहाँ पर 42 किया गया फ्रेंड्स, यानी कि ये बिल्कुल परफेक्ट बैठ रहा है, ठीक ना। आपको इसको पढ़ने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है फ्रेंड्स, डायरेक्ट यहाँ पर देखिएगा तो इस लॉजिक से आप बना लीजिएगा, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक ना। बाकी और भी ऑप्शन चेक करते हैं फ्रेंड्स, जैसे कि इसको चेक करते हैं तीसरा नंबर। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स 2 कॉमन है और 60 किया गया, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर 62 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 64 दे दिया गया, ठीक ना। यानी 2 ही प्लस करना था लेकिन 4 प्लस कर दिया गया, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर भी देखते हैं फ्रेंड्स तो 6 से 10 यानी कि यहाँ पर देखिए फिर तो पहले ही 4 जोड़ दिया गया, ठीक ना। ये तो होगा ही नहीं है, ठीक ना। तो कुछ इस प्रकार आप चेक कर ऑप्शन भी लगा सकते हैं, ठीक ना। बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था फ्रेंड्स, मंजित अपनी आय का 40% खर्च करता है, ठीक ना। यदि वह यहाँ पर देख सकते हैं 18,000 बचाता है तो उसकी आय कितनी होगी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, किस प्रकार बनाना है यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक ना। तो देखिए फ्रेंड्स इसको सिंपल सा किस प्रकार बनाना है यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक ना। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स तो 40% खर्च करता है, ठीक ना। अगर 40% को यहाँ पर हम तोड़ते हैं फ्रेंड्स, जैसे कि फ्रेंड्स इसको हम यहाँ पर तोड़ लेते हैं 40% को, तो यहाँ पर देख सकते हैं 40/100 हो जाएगा, ठीक ना। परसेंटेज को हटाइएगा तो 1 0 से 1 0 इस प्रकार तोड़ सकते हैं। बाकी हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे 2/5, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिएगा तो हम पूरी डिटेल के साथ बता रहे हैं, ठीक ना। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स तो ये 2 लाइन में कट जाएगा, ये 5 लाइन में कट जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर आ जाएगा कितना फ्रेंड्स तो 2/5 आ जाएगा, ठीक ना। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स तो ये खर्च कितना कर रहा है 40%, यानी कि 5 में से 2 खर्च कर रहा है, यानी कि यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स तो इसका आ जाएगा फ्रेंड्स 3/5, ठीक ना। यहाँ पर आ जाएगा कितना 3/5, ठीक ना। यानी कि 5 में से 2 खर्च कर रहा है तो 3 इसे बच रहा है, ठीक ना। तो ये आ जाएगा, इसको आप मिटा दीजिएगा, ठीक ना। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स तो खर्च यानी कि इतना कर रहा है, ठीक ना। अब बचा कितना रहा है तो बचा रहा है 3, ठीक ना। यानी 3 का मान दिया गया फ्रेंड्स हमारे पास 18,000, ठीक ना। तो इसे ध्यान से देखना, ठीक ना। 18,000 दिया गया। अब इससे काटिएगा फ्रेंड्स तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, अगर 3 से इसको काटिएगा तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 छक 18 यानी कि 6,000 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक ना। अब इसको 5 से 6,000 को गुना कीजिएगा फ्रेंड्स, यानी 6,000 को अगर 5 से गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 6 पंचे 30, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा फ्रेंड्स आपका 30,000, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स 30,000। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल वे में आप बना सकते हैं, यानी कि इसका फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद होना चाहिए। जैसे कि फ्रेंड्स 40% पूछा जा रहा है तो डायरेक्ट आपको 3 यानी कि 2/5 आपको याद होना चाहिए, ठीक ना। अब यहाँ पर खर्च जो कर रहा है फ्रेंड्स 5 में से 2 खर्च कर रहा है, ठीक ना। यानी कि 3 इसे बच रहा है, ठीक ना। और यहाँ पर 5 हमारा आ जाएगा ये, ठीक ना, नीचे वाला, ठीक ना। अब यहाँ पर 3 का वैल्यू दिया गया 18,000, ठीक ना।
यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स तो बचा रहा है इतना, ठीक ना, तो 18,000 दिया गया है, तो इसको काटिएगा फ्रेंड्स तो यहाँ पर आ जाएगा 6,000, ठीक ना। और 6,000 को 5 से अगर गुना करते हैं फ्रेंड्स, यानी कि इसमें 5 से गुना कर देते हैं, ठीक ना, यानी कि इसका वैल्यू हमें चाहिए, ठीक ना, यानी कि आई चाहिए, ठीक ना। तो आई देखिए फ्रेंड्स तो 5 है, ठीक ना। तो 5 में अगर यहाँ पर हम 6,000 को ऐड कर देते हैं, ठीक ना, यानी कि गुना कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारा 30,000 आ जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था फ्रेंड्स, यदि इसको इस यानी कि अनुपात में दिया गया फ्रेंड्स, तो इसका यहाँ पर देख सकते हैं एक्स का मान ज्ञात करना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 3/5 हो जाएगा, ठीक ना। और नीचे देखिए फ्रेंड्स तो 17 यहाँ पर हो जाएगा 4, ठीक ना। उसके बाद बराबर हो जाएगा 14/x, ठीक ना। इसको मल्टीप्लाई करना है फ्रेंड्स, तो मल्टीप्लाई करने में थोड़ा सा समय जाएगा, ठीक ना, इसलिए मल्टीप्लाई आप कर लीजिएगा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाकी इसी वे में बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था फ्रेंड्स, ये गोल मेज वाला, ठीक ना, यानी कि 7 बॉक्स है फ्रेंड्स, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक ना, यानी 7 बॉक्स है, तो 7 बॉक्स इस प्रकार बना लेना है, इसे बनाइए फ्रेंड्स, तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आराम से बना सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था नवंबर 2024 में ICA यानी वैश्विक सहकारी सम्मेलन का विषय क्या था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए सहकारिता सभी के लिए समृद्ध का निर्माण करता है, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था लिनक्स गमो यानी कि गनोम डेस्कटॉप एनवायरनमेंट में AT यानी कि ये आपको पूछा जा रहा है फ्रेंड्स ALT प्लस F2 का क्या तात्पर्य है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स रन कमांड डायलॉन बॉक्स ओपन करना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था फ्रेंड्स 25 वास्तविक संख्याओं का समांतर माध्य कितना है। तो एक यानी कि 110 है। यदि 10 संख्याओं का प्रत्येक में से यानी कि 12.1/2 की वृद्धि की जाती है, तो 10 संख्याओं में प्रत्येक 15 की वृद्धि की जाए तो शेष यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स 5 संख्याओं में कई परिवर्तन ना किया जाए तो समांतर माध्य का नया मान ज्ञात करें, ठीक ना। तो इसे निकालिए फ्रेंड्स, तो 121 हो जाएगा। बाकी इसे निकालिएगा फ्रेंड्स तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक ना, तो इसे निकाल लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये भी आपका करंट अफेयर से ही पूछा गया प्रश्न है फ्रेंड्स। नमूना पंजीकरण प्रणाली यानी कि SRS, ठीक ना, 2019 के अनुसार भारत में शिशु मृत्यु दर कितनी थी। तो इसका करेक्ट आंसर ये फ्रेंड्स प्रति 1000 जीवित व्यक्तियों में जन्म के 30 था, ठीक ना। तो इसे देखिएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रति 1000 जीवित जन्मों में से 30 यानी कि शिशु था, तो इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था फ्रेंड्स, इसको बिल्कुल नहीं पढ़ना है फ्रेंड्स, इसमें से कौन सा असमान है उसे आपको ढूंढना है। जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पर बात करते हैं, अगर ऑप्शन ए में लेते हैं तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स तो x से यहाँ पर क्या हो रहा है s, ठीक ना। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स तो x कितना पर होता है, तो x आपका 24 पर होता है, ठीक ना, और s कितना पर होता है, तो 19 पर होता है, ठीक ना। तो आप डायरेक्ट इस प्रकार कर सकते हैं फ्रेंड्स, यानी कि x आपका इस प्रकार घटा सकते हैं, x 24 19 यानी कि 19 पर होता है s, ठीक ना। तो यहाँ पर 4 का गैप है, यहाँ पर आपका कितना का गैप हो जाएगा, 5 का गैप हो जाएगा फ्रेंड्स। उसके बाद y से t यानी कि y भी आपका 5 पर होता है, 25 पर होता है, t आपका यहाँ पर भी 5 का गैप है, ठीक ना। उसके बाद ओ जे की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो ओ 15 पर, जे 10 पर, यानी कि यहाँ पर भी 5 का गैप है। पी के की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो पी 16 पर। उसके बाद के आपका कितना पर होता है फ्रेंड्स, तो 11 पर होता है, तो यहाँ पर भी 5 का गैप है। उसके बाद तीसरा नंबर ऑप्शन चेक करते हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देखिएगा तो एस आपका कितना पर होता है, 8 पर, ठीक ना। उसके बाद एल कितना पर होता है, तो 12 पर, यानी कि यहाँ पर 4 का गैप है, ठीक ना। उसके बाद के आपका 11 पर, यानी कि यहाँ पर 5 का गैप है, ठीक ना। यानी कि यहाँ पर आपको डिफरेंस देखने को मिल गया फ्रेंड्स, यानी कि 4 और 5, ठीक ना। अब ऑप्शन डी भी चेक कर लेते हैं फ्रेंड्स, के आपका कितना पर होता है, तो 11 पर, एफ कितना पर होता है, तो 6 पर, यानी कि 5 पर 5 गैप है, ठीक ना। उसके बाद एल आपका 12 पर होता है फ्रेंड्स, और जे आपका 7 पर होता है, यानी कि यहाँ पर भी 5 का गैप है। यानी कि सभी 3 ऑप्शन मिल रहा है फ्रेंड्स, एक ऑप्शन नहीं मिल रहा है जिसमें 4 है, ठीक ना। यानी कि ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक ना। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट देख लेते हैं, आपको कोड याद रखना चाहिए, मतलब कोड का मान याद होना चाहिए फ्रेंड्स। जैसे कि ए का 1 होता है, ठीक ना, बी का 2 होता है, इसी प्रकार यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स तो एल का 12 होता है। इस प्रकार आपको याद होनी चाहिए, ठीक ना, तो आराम से बना लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सचिन कर्मशा पहला पेन 630 रुपया और यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स दूसरा पेन 722 रुपये में खरीदा। वह पहला 70% लाभ बेचता है, ठीक ना। उसके बाद लेकिन खरीद कर कीमत के लिए मोल भाव करता है, ठीक ना, और 9% की छूट देनी पड़ती है, ठीक ना। उसने
अपने दूसरा पेन 71% के लाभ पर बेचता है, ठीक ना, बेचा, ठीक ना। इस लेन देन में उसे कुल लाभ या प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक ना, यानी कि उस लेन देन में आपका लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है, इसे निकालिए फ्रेंड्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 857.23 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था फ्रेंड्स, ब्रिटिश शासन के दौरान इंडियन पुपिल्स थिएटर एसोसिएशन ने क्या भूमिका निभाई थी? तो इसका करेक्ट आंसर जो है कला के माध्यम से सहमति व्यक्त किया था। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड्स। यहाँ पर आपको ये शर्त पढ़ना है, ठीक ना, उसके बाद आपको क्वेश्चन बनाना है। जैसे कि फ्रेंड्स एग्जाम्पल के तौर पर एक बता देते हैं, वैसे तो आपको 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं फ्रेंड्स इस टाइप से, ठीक ना। तो एक बता देते हैं, आप बना लीजिएगा, ठीक ना। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, तो पहला कोड क्या कर रहा है, इसे ध्यान रखिएगा, ठीक ना। इसको ध्यान रखना है फ्रेंड्स, और पहला कोड को आपको ध्यान रखना है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, तो इसको आपको ध्यान रखना है, इसको घेर देते हैं, ठीक ना, इसको ध्यान रखना है। अब शर्त पढ़ते हैं, ठीक ना। यदि पहला घटक प्रतीक हो, ठीक ना, पहला घटक प्रतीक है फ्रेंड्स, तो नहीं है, ठीक ना। तो अब यहाँ पर ये आपका फॉल्स हो जाएगा, ठीक ना। बाकी आपको यहाँ पर आगे पढ़ने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। अगर पहला प्रतीक नहीं है तो आपका पहला घटक प्रतीक नहीं है, तो आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ठीक ना। दूसरा आप पढ़ते हैं, ठीक ना। यदि पहला घटक सम संख्या हो, बिल्कुल है, ठीक ना, और अंतिम घटक विषम संख्या हो, ठीक ना, बिल्कुल है फ्रेंड्स। और तो पहले और अंतिम घटकों को यहाँ पर देख सकते हैं, पहले और अंतिम घटक को यानी कि इस प्रकार है फ्रेंड्स, तो इस के रूप में कोटबंद होना चाहिए, ठीक ना। अब तीसरा भी पढ़ लेते हैं फ्रेंड्स। तो ये तो बिल्कुल यानी कि है, ठीक ना, ये तो बिल्कुल है, ठीक ना, ये नहीं है फ्रेंड्स, पहला नहीं था, ठीक ना। यानी पहला शर्त हमें मतलब कि नहीं था, मतलब कि सुटेबल नहीं था, ठीक ना। दूसरा सुटेबल है, ठीक ना। तीसरा पढ़ लेते हैं फ्रेंड्स। यदि दूसरा और तीसरा दोनों घटक पूर्ण वर्ग हो, ठीक ना, ये तो नहीं है फ्रेंड्स, तो ये भी नहीं हो जाएगा, ठीक ना। अब इसे ही बदल लेते हैं, ठीक ना। पहला आपका हो जाएगा सी, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, तो पहला सी और लास्ट में सी कितने है, ठीक ना। तो सिर्फ और सिर्फ यही ढूंढना है फ्रेंड्स, ये आपको ढूंढना है, ठीक ना, क्योंकि ये हमारा मिला था, ठीक ना। तो इसे ध्यान रखिए फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देखिए इसमें भी है, इसमें भी है, बाकी किसी ऑप्शन में नहीं है, ठीक ना। तो हमें देखने की भी आवश्यकता नहीं है फ्रेंड्स, यानी कि यहाँ से मिलाने की भी आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाएगा डी। लेकिन मिला भी सकते हैं फ्रेंड्स एग्जाम्पल के तौर पर। अभी तो आप एग्जाम हॉल में नहीं है, ठीक ना, एग्जाम हॉल में रहिएगा फ्रेंड्स, तो मिलाने के चक्कर में मत रहिएगा, ठीक ना। अगर मिल रहा है तो ऑप्शन डी मारकर आगे बढ़े जाना, ठीक ना। लेकिन यहाँ पर अच्छे से समझा देते हैं फ्रेंड्स, इसलिए यहाँ पर देखिएगा फ्रेंड्स। तो अब यहाँ पर देखिएगा, तो एज द रेट यहाँ पर ढूंढना है फ्रेंड्स। एज द रेट का पी है, ठीक ना, पहले तो सी हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, तो एज द रेट का क्या है, तो एज द रेट का पी है, ठीक ना, तो यहाँ पर पी हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद आपको ढूंढना है फ्रेंड्स यानी कि हैच को, यहाँ पर पी है, ठीक ना। उसके बाद एज द रेट आपको ढूंढना है, ठीक ना। एज द रेट का जेड है, तो जेड हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद 7 का ढूंढना है फ्रेंड्स। तो 7 का यहाँ पर देखिएगा, तो 7 का कहाँ पर है, तो यहाँ पर 7 का यहाँ पर है एल, ठीक ना, तो एल हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद लास्ट वाला तो आपको यही देना है, ठीक ना, यानी कि सी ही देना है, ठीक ना, अंडर ब्रैकेट में। तो देखिएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी मैच कर रहा है, ठीक ना। बाकी आपको यानी कि यहाँ पर मिल जाता है फ्रेंड्स, और एक भी ऑप्शन में ऐसा नहीं होता है, ठीक ना। तो आपको यहाँ पर पूरा मिलाने की आवश्यकता नहीं है, ऑप्शन डी मारकर आगे बढ़ जाएगा, ठीक ना, क्योंकि यही सही होगा। नेक्स्ट कर लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा जाता है फ्रेंड्स, राजेश के पास 156 लीटर यानी कि तेल ए और 256 लीटर तेल बी, वह कई एक समान कंटेनर को 2 प्रकार के तेल से इस तरह भरता है। यानी कि ये भी देखिए फ्रेंड्स, तो ये भी आपका लॉजिक वाला क्वेश्चन है, इसे बताइएगा तो थोड़ा टाइम लगेगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4, बना लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपको पीडीएफ टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा, तो वहाँ से जाकर बना लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सिंधु बेसिन तंत्र कि एक प्रमुख नदी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो सिंधु की सहायक नदी पूछा जा रहा है फ्रेंड्स, तो रावी हो जाएगा। बाकी यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, कोसी आपका किसका सहायक नदी है, आप सभी को पता होगा फ्रेंड्स, गंगा नदी। यमुना की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो यमुना भी आपका गंगा की सहायक नदी है। गोदावरी तो दक्षिण भारत की नदी है। बाकी सिंधु नदी देखिए फ्रेंड्स, तो ऊपर में बहती है, ठीक ना, यानी कि यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, तो जम्मू कश्मीर से होते हुए बहता है, जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी को पता होगा। तो इसका सहायक नदी आपका रावी नदी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हैं आपको चिन्ह बदलना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड्स, चिन्ह बदलिएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 322, ठीक ना। आराम से बदल लीजिएगा फ्रेंड्स, इसमें यानी कि टाइम थोड़ा लगेगा, लेकिन अच्छे से बनाना है, क्योंकि ये क्वेश्चन तो फिक्स है, ठीक ना, आएगा ही आएगा, और इसे आपको सही कर ही आना है। अगर इसको गलत करते हैं फ्रेंड्स, तो आपका मान लीजिए पहले ही रेस से बाहर है, ठीक ना। तो अच्छे से बनाइएगा फ्रेंड्स, कैलकुलेशन आपका फास्ट होना चाहिए, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे कि फ्रेंड्स 502 है, ठीक ना। उसके बाद भागा के अर्थ
अर्थ क्या है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर भागा का अर्थ प्लस है तो प्लस कीजिएगा, ठीक ना, 78 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए प्लस का अर्थ क्या है, तो माइनस है तो माइनस कर दीजिएगा, ठीक ना। उसके बाद 2 हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद माइनस का अर्थ क्या है, तो माइनस का अर्थ गुना है तो गुना कर दीजिएगा फ्रेंड्स। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 258 हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, तो यहाँ पर थोड़ा सा छोटा कर लिखते हैं, ठीक ना, 502। उसके बाद यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, तो बना देते हैं, ठीक ना, थोड़ा सा वेट कीजिएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, तो भागा का अर्थ प्लस है तो प्लस हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद 78 हो जाएगा। प्लस का अर्थ क्या है फ्रेंड्स, तो प्लस का अर्थ है आपको फाटाक से ढूंढना है, ठीक ना। तो माइनस है तो माइनस हो जाएगा 2, ठीक ना। उसके बाद माइनस का अर्थ गुना है तो गुना हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद 258 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, तो गुना का अर्थ क्या है, तो गुना का अर्थ भागा है तो भागा 2 हो जाएगा, ठीक ना। अब सबसे पहले आपको बोर्ड मास का यहाँ पर रूल लगाना है फ्रेंड्स, और भागा का कम करना है, ठीक ना। तो 502 यहाँ पर हो जाएगा फ्रेंड्स। उसके बाद प्लस 78 हो जाएगा। उसके बाद -2 हो जाएगा, ठीक ना। और गुना यहाँ पर भागा दीजिएगा फ्रेंड्स, 1 हो जाएगा, ठीक ना। देखिए भागा दीजिएगा 2 से तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स 2 हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर 9 हो जाएगा, ठीक ना, यानी 18 बचेगा तो 9 हो जाएगा, ठीक ना। अब 502 यहाँ पर हो गया फ्रेंड्स। उसके बाद प्लस 78, ठीक ना। उसके बाद माइनस यहाँ पर 18, यानी कि गुना कीजिएगा फ्रेंड्स 18। उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 4 1 5, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक ना, यानी 2 हो जाएगा। 258 यहाँ पर फिर से आ गया, ठीक ना। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, तो इसको पहले जोड़ लीजिए, ठीक ना, यानी कि यहाँ पर जोड़िएगा फ्रेंड्स तो 0 हो जाएगा। 502 को यहाँ पर 78 से जोड़िएगा तो 8 2 10, ठीक ना। उसके बाद 7 7 1 8 हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, तो 5 हो जाएगा, ठीक ना। माइनस किस में करना है फ्रेंड्स, तो 258 में, ठीक ना। यानी कि यहाँ पर माइनस आपको 258 करना है, ठीक ना, 5 8, ठीक ना। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, तो माइनस कीजिएगा तो यहाँ पर 10 में से 8 गया तो कितना बचा फ्रेंड्स, 2 बचा, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर 7 बच जाता है तो 7 में से 5 गया, ठीक ना, 2 बचा गया, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, तो 5 में से 2 गया, ठीक ना, तो कितना बच गया, 3 बच गया, यानी 322 आ गया, ठीक ना। तो कुछ इस प्रकार बनाना है फ्रेंड्स, तो 322 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था फ्रेंड्स, देखिए बनाते हैं तो थोड़ा टाइम लग जाता है, ठीक है, इसलिए आप लोग बना लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा फ्रेंड्स, यही यदि कई भारतीय नागरिक स्वच्छता से किसी अन्य देश का नागरिक बन जाए तो क्या होगा, ठीक है ना। तो क्या हो सकता है, तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वयता समाप्त हो जाएगी, यानी कोई भी आवश्यकता नहीं है, ठीक ना, स्वयता समाप्त हो जाएगी। तो इसे ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नागरिकता का चर्चा आपका 5 से 11 तक है, तो सभी अनुच्छेद को आपको याद कर जाना है। अनुच्छेद से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कथन निष्कर्ष वाला क्वेश्चन है प्लस, आराम से बना लीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ना तो 1 होगा ना ही 2 अनुसरण करता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होता है, ये सब बना दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, किस शासक ने शेरशाह सूरी के उत्तराधिकारी को पराजित कर 1555 तक अपना हारा हुआ राज्य वापस पा लिया, ठीक ना, जिससे दूसरे अफगान सम्राट का अंत हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हुमायूं। ऑप्शन बी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। ये भी आप देखिए फ्रेंड्स, तो सोमवार रविवार ये वाला क्वेश्चन है, तो आराम से बना लीजिएगा। संडे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया प्लस 35 नंबर क्वेश्चन में, प्रनासम, ठीक ना, पोषण में जटिल प्राणियों के लिए प्रथम महत्वपूर्ण चरण क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अंतर्ग्रहण। ऑप्शन बी का करेक्ट आंसर हो जाएगा अंतर्ग्रहण, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये ज्योमेट्री वाला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो इसे बनाइएगा तो 41 डिग्री इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या हो जाएगा, तो 802 से 800 हो रहा है, ठीक ना, यानी कि यहाँ पर 2 घटाया जा रहा है, ठीक ना। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, तो 4 घटाया जा रहा है। उसके बाद देखिएगा तो 6 घटाया जा रहा है। उसके बाद 8, अब 10 घटा दीजिएगा फ्रेंड्स, 72 आ जाएगा, 772। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होता है ये सब, 1 से 2 सेकंड में आपका काफ़ी है, ठीक ना, अगर आप प्रैक्टिस किए तो ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक डेक्स्ट, यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, तो एक डेक्स्ट का अंतिम मूल्य, यानी एक डेक्स्ट का अंतिम मूल्य कितना है, तो 7,725 रुपये, ठीक ना। जो क्रय मूल्य के 25% अधिक है, इसे यानी कि अंकित मूल्य पर 4% की छूट पर बेचा जाता है, तो लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इसे निकालिए फ्रेंड्स, तो 20% हो जाएगा, आराम से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था फ्रेंड्स, 20 40 22 34, ठीक ना, प्रत्येक x जोड़ा जाता है, ठीक ना। इस क्रम में प्राप्त संख्याएं का अनुपात होती है
कुछ इस प्रकार अनुपात है फ्रेंड्स, तो इसको मान ज्ञात करना है, तो इसे में निकालिएगा तो 8 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होता है, आराम से निकाल लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कृषि पद्धति पूर्वोत्तर भारत में अधिकतम अपनाई जाती है और मृदा अपरदन के कारण बनती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्थानांतरी कृषि, ठीक है ना, स्थानांतरी कृषि हो जाएगा, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर ये ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है, प्लस का अर्थ ये सब है, ठीक है ना, तो आराम से बना लीजिएगा। पत्नी के पिता की माता इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपका 1 से 2 सेकंड में बन सकता है, ठीक है ना, यानी कि यहाँ पर भी का अर्थ पूछा जा रहा है, सिंपल सा आपको भी चुनना है, ठीक है ना, इसमें भी है तो इसमें भी है, ठीक है ना। अब यहाँ पर दोनों में कॉमन चुनना है, इसमें कॉमन क्या है, ठीक है ना, तो 4 नहीं कॉमन है, ठीक है ना, 6 कॉमन है, ठीक है ना, नहीं 6 कॉमन है तो 6 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। बाकी कोई भी कॉमन नहीं होगा, अब ढूंढ लीजिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, निम्नलिखित में से कौन से अनुसूचित जनजाति मामलों के लिए ग्राम परिषदों या अदालतों का गठन की अनुमति देती है? तो ये 6ठी अनुसूची से संबंधित है, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड पिक्स, ठीक ना, 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो 134 पदक जीते हैं, तो इसे ध्यान रखिएगा, 134 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संथाल विद्रोह का भागीदारी नहीं था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तना भगत, ये मतलब संथाल विद्रोह में भाग नहीं लिया था, ठीक ना। बाकी कन्हा हो गया, भैरव हो गया, चंद हो गया, ये सभी भाग लिया था, ठीक ना, यानी कि इससे रिलेटेड है संथाल विद्रोह से। बाकी ये आपका ताना भरत ये नहीं रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यानी प्लस के अर्थ पर माइनस हो जाएगा और गुना के अर्थ पर भागा हो जाएगा, इस प्रकार बनाइएगा तो 735 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा जाता है फ्रेंड्स, अतुल का वेतन 10,000 प्रति माह है, ठीक ना, वह 60,000 घर के किराए पर और यहाँ पर 2500 बिलों पर खर्च करता है, ठीक ना, और बाकी धनराशि उनकी मासिक बचत है, ठीक ना, 1 साल में उनकी बचत रुपए में ज्ञात कीजिए यदि उसके जन्मदिन के महीने में उसने अपनी सारी मासिक वेतन जन्मदिन मनाने पर खर्च की हो तो इसे निकालिए फ्रेंड्स। तो 16,500 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था फ्रेंड्स, यानी कि इसको आपको देखना है, उसके बाद इसको पढ़ना है फ्रेंड्स, उसके बाद आपको यहाँ पर आंसर देना है, ठीक ना, तो सिंपल सा बनाइएगा तो 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था फ्रेंड्स, 49 नंबर क्वेश्चन में, एक लंबवृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 5400 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा इसके आधार का व्यास 144 सेंटीमीटर है। शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये तो पहले भी क्वेश्चन एक आया था, तो इसे बनाइए फ्रेंड्स, तो 21 सेंटीमीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था फ्रेंड्स, किसी वृत्त की एक जीवा द्वारा उसके केंद्र पर बनाए गए कोण और वृत्त की परिधि किसी भी बिंदु पर बनाए गए कोण का अनुपात कितना है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2:1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी अगर पूरा डिटेल के साथ सॉल्यूशन चाहिए फ्रेंड्स तो कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक ना। यहाँ पर देख सकते हैं 32 मिनट अभी ही भी हो चुका है, ठीक ना, यानी 32 मिनट यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स। अगर यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किए तब फिर भी हो चुका है, ठीक ना। अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 1 घंटा प्लस चल जाएगा आधे क्वेश्चन में, यानी पार्ट 1 में ही 1 घंटा प्लस चल जाएगा, ठीक ना। अगर सॉल्यूशन चाहिए फ्रेंड्स तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए फ्रेंड्स तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा पार्ट 2 देखने के लिए, ठीक ना। बाकी पार्ट 2 आपको जल्द ही इस चैनल पर देखने को मिल जाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा फ्रेंड्स, तो वहाँ से जाकर पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।